नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है महासागरीय धाराएं। ठीक है, यहाँ से अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी महासागरीय धाराएं, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है और किस क्षेत्र में ये बहती है। ठीक है, इनकी गति कितनी होती है, तो आज प्रमुख टॉपिक है। यहाँ भूगोल का, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यार्थी हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि उत्साह बना रहे और परिवार में विस्तार होता रहे। तो आगे चलते हैं। सागरों में जल में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई सागर है या इतना बड़ा बहुत बड़ा सागर है, उसमें एक निश्चित लहरें आती हैं ना, तो एक निश्चित हवा के बेग से की वजह से आती है और इसमें एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, ये धाराएं। और सागरीय धाराओं की गति 2 से 10 किमी प्रति घंटा होती है। ठीक है, 2 से लेके अपनी 2 से शुरू हो जाती है, 6, 8, 10, मतलब 10 या 12 तक आपकी अधिकतम गति इनकी होती है। और जब तूफान या सुनामी आती है, भूकंप आता है, तो इनकी गति ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, 100 किलोमीटर घंटा हो जाएगी आपकी, 50 किलोमीटर घंटे, ऐसे सब हो जाती है। तापक्रम के आधार पर समुद्री धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, ये तापक्रम के आधार पर जरूर पूछी जाती हैं, गर्म धारा कौन सी है, जलधारा, और ठंडी जलधारा कौन सी है। तो आइए देखते हैं। गर्म जलधारा में अपना निम्न अक्षांशों से उच्च कटिबंधों के निम्न अक्षांशों में उच्च कटिबंधों में उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधियों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, ये अपनी किताबी भाषा होगी, ये आपको रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको आराम भाषा से समझाते हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनमें जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों से चलती हैं वहाँ तापमान बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो आइए आसान भाषा, इसको आसानी से कैसे जानेंगे। तो अपना अपन लोगों ने पृथ्वी तो देखी होगी, पृथ्वी अपनी ऐसी ऐसी करके गोलाकार है, कोई अंडाकार कहता है। तो यहाँ पर अपना उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर अपना दक्षिणी ध्रुव हो जाए। यहाँ पर अपना 90 डिग्री होता है, यहाँ पर बिंदु पर, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। बीच में क्या होता है, अपना विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, इसको 0 अक्षांश कहा जाता है। ये इसके बाद यहाँ पर 30, यहाँ पर अपना 60 हो जाएगा और यहाँ पर अपना 90 हो जाते हैं। ऐसे ही अपनी उत्तरी साइड होता है, इसी प्रकार अपना यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर अपना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे अपने ध्रुव रहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो पवनें होती हैं, जो विषुवत रेखा पर सूर्य ज़्यादा चमकता है, तो यहाँ पर चमकने की वजह से अपने जो गर्म धाराएं हैं वो इस साइड, यहाँ से अपने विषुवत रेखा से अपने ध्रुवों की ओर बहती हैं, इस साइड भी अपनी ध्रुवों की ओर बहेंगी। और जो अपनी ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों से अपनी किस साइड बहेंगी, ध्रुवों से अपनी विषुवत रेखा की तरफ बहेंगी। ठीक है, जो गर्म धाराएं हैं वो विषुवत रेखा से अपनी ध्रुवों की तो ओर बहेंगी, और जो अपनी ठंडी धाराएं होती हैं वो अपनी ध्रुवों से अपनी सागर इस साइड विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये सब आसमान उस कटिबंधीय इसमें आसान भाषा में समझा दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। गर्म धारा हो गई, इसके बाद आती है अपनी ठंडी जलधारा। ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा क्या होती है, ये निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। जैसे अपना ये पृथ्वी है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर आपने घटते जाएंगे, यहाँ पर 60 होगा, यहाँ पर 30 होगा, फिर यहाँ पर अपना 60 होगा, यहाँ पर 30 होगा। तो अपना उच्च अक्षांश यहाँ पर है 90 पर, ध्रुवों पर, और ये घटती जाएगी। ठीक है, एक ठंडी धारा ध्रुवों से अपनी विषुवत रेखा की ओर चलती है। ये अपनी विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर। एक इसमें क्या आगे क्या है, ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घट जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना धारा अल नीलो धारा। ठीक है, अल नीलो कई बार पूछे, यह एक गर्म जलधारा है जो 3 डिग्री से लेकर
36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पेरू के तट के उत्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अल नीनो जलधारा क्या है, जैसे अपना ये उत्तरी भाग हो गया विषुवत रेखा के बाद ये अपना दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, तो ये अपना 30 डिग्री हो गया, अपना 60 डिग्री हो गया। तो वो क्या किया गया, यहाँ से 3 डिग्री से लेके 36 डिग्री तक। ठीक है, ये अपनी अल नीलो धारा चलती है। और ये कौन सी गर्म धारा है, जो अपनी विषुवत रेखा से अपनी ध्रुवों की ओर चलती है, और यह पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, जो कौन सी है, अपनी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, इस साइड ये चलती है। इसके बाद अल नीनो के प्रभाव से, इसमें क्या, अल नीनो के प्रभाव से तट भागों में पद्धति पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु प्लेटन के अदृश्य हो जाने से मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, प्लेटन मतलब धुंध लग जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से मछलियों को दिखता नहीं है, तो यहाँ पर मछलियाँ मर जाती हैं। इस धारा के कारण तटीय भागों में बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। ठीक है, इसके कारण अपनी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। और ये हिंद महासागर की धाराएं हैं जो अपनी चलती हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में अपनी प्रति विषुवती रेखा धारा, जो विषुवत रेखा से जितनी भी धारा चलती है वो सब गर्म कहलाएंगी। उत्तरी पूर्वी मानसून रेखा ये गर्म होगी, दक्षिण पश्चिमी मानसून रेखा ये गर्म होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये अपनी ठंडी धारा होगी। ठीक है, जो अपने पूर्व में चलेगी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वो अपनी गर्म होगी। और जो अपनी पूर्व से, क्योंकि सूरज निकलता है तो वो गर्म हो जाती है, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम की तरफ से सूरज नहीं निकलता तो अपनी ठंडी हो जाएगी। ऐसे आप इसको याद कर सकती हैं। ठीक है, दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कय की धारा ये अपनी गर्म हो जाएगी। मोजाम्बिक की धारा ये गर्म हो जाएगी। पश्चिमी पवन, जितनी भी अपनी पश्चिमी पवन होगी वो अपनी ठंडी हो जाएंगी, और जितनी पूर्व की दिशा से चलेंगी वो अपनी गर्म हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से सूरज निकलता है। इसी के बाद उत्तरी विषुवत रेखा को पश्चिमी अफ्रीका के तट पर समीप गिनी धारा कहा जाता है। ठीक है, जो अपनी विषुवत रेखा के समीप चलता है, जो अफ्रीका से अपनी तीनों दिशाएं, जो तीनों कैक रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा निकलती है, और अपनी समय टाइमलाइन भी यहाँ से निकलती है। तो इसको यहाँ अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से सब धाराएं अपनी प्रभावित होती हैं। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ विशाल कोहरा, ठीक है, कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, जो अपना न्यूफाउंडलैंड के समीप जो गल्फ स्ट्रीम, जब मतलब गल्फ स्ट्रीम कौन सी, गर्म धारा है, और लेब्राडोर अपनी ठंडी धारा है। जब ये ठंडी धारा और गर्म धारा आपस में मिलती है तो यहाँ पर फॉग, जहाँ पर अपना कोहरे का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर यातायात प्रभावित होता है, अपना आने जाने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से लुटेरे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अपनी प्रशांत महासागरीय धारा है, तो उत्तर वाली प्रशांत महासागरीय इसमें उत्तर विषुवती आपकी हो जाएगी। जितने भी विषुवत रेखा से निकलती हैं वे गर्म होगी। उत्तरी प्रशांत धारा ये गर्म होगी। अलास्का की धारा ये अपनी गर्म होगी। क्यूरोस्को की धारा ये गर्म होगी। अल्सियंस धारा ये अपनी गर्म होगी। कैलिफोर्निया की धारा अपनी ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है, कैलिफोर्निया की धारा अपनी ध्रुवों से अपनी विषुवत की ओर चलती है। ओकस्टक की धारा ये ठंडी होगी। ओ या CO की धारा आपकी ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अपने ठंडी को याद रखना, ये गर्म आपकी हो जाएंगी। इसके बाद दक्षिणी विषुवत आपकी गर्म हो जाएगी। विपरीत विषुवत ये अपनी गर्म हो जाएगी। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है, पूर्वी वाली आपकी गर्म हो जाएगी और पश्चिम वाली अपनी ठंडी हो जाएगी। अल नीनो धारा कौन सी है, एक अपनी पढ़ चुके हैं, गर्म धारा है। यहाँ पर बीमारियाँ फैलती हैं, कई प्रकार के रोग फैलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्षा होती है, मछलियाँ मर जाती हैं, वही आती है। केल्विन धारा ये गर्म होती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह अपनी ठंडी हो जाएगी। और पेरू या हमबोल्ट की धारा ये अपनी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये अपने प्रमुख अपनी एक दो बार इसको लिख लेंगे, कहीं पर नोट्स बना रहे हैं तो अपने आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपनी ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, ये गर्म धाराएं। ठीक है, लेब्राडोर कई बार पूछे गए अपनी कौन सी धारा है, तो अपनी ये ठंडी धारा हो जाएगी। पूर्वी
ग्रीनलैंड की धारा ये अपनी ठंडी हो जाएगी। वेनेजुएला की धारा, अंटार्कटिका की धारा, कनारी धारा और फॉकलैंड, इसमें आपकी 2-3 ऊपर वाली याद रखनी है। लेब्राडो, पूर्वी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड तो आप लोग जानते हैं ठंडे प्रदेश में है, वहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है जो अपना घर बर्फ़ के घर बना के रहती है, उनको इग्नू कहते हैं बर्फ़ के घरों को, ठीक है। उसके बाद उत्तरी विषुवत रेखा ये अपनी गर्म हो जाएगी। विषुवत जितने भी लगा है विषुवत रेखा वे सब गर्म हो जाती हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कई बार पूछा गया कौन सी धारा एक आपकी गर्म हो जाएगी, गल्फ और गा से गर्म, ठीक है। विपरीत विषुवती गिनी की धारा कहते हैं, फ्लोरिडा की धारा इसको, ये भी गर्म हो जाएगी। ब्राज़ील की धारा, नॉर्वे की धारा, रेनजल की धारा, एंटिलीज की धारा, ये अपनी जल धारा क्या गर्म हो जाएंगी ये धाराएं, ठीक है। ये अपना प्रमुख लालीलों का प्रवाह, ठीक है। यहाँ पर अपना जब इसको भूमध्य इसके आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे तो इसकी पवनों के बारे में एक क्यूरियस आपका एक को आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसकी पवनों की दिशा अपनी ऐसी ऐसी चलती है, फिर वो धीरे धीरे ऐसी हो जाती है, तो कौन से बल के कारण ये अपनी दिशाएं परिवर्तित कहती हैं, ठीक है। उत्तरी साइड में दाएं बाएं साइड हो जाती हैं, दक्षिणी साइड में दाएं साइड हो जाती हैं, तो इनकी परिवर्तित होती है। तो कोरियोलिस बल होता है, उसकी वजह से हवा परिवर्तित अपनी दिशा परिवर्तित कहती है। तो ये आगे पृथ्वी के जब इसके बारे में बताएंगे तो बताया जाएगा, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।